हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। सो आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के Q2 FY21 के जो रिजल्ट्स आए उसके बारे में। तो मेजरली इस वीडियो में कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स कैसे आए उसके बारे में बात करेंगे, बट हमारे जो स्टॉकोमीटर प्लस के सब्सक्राइबर्स है उनके लिए रिलायंस रिटेल के रिजल्ट्स अलग से एनालाइज होंगे, प्रॉपरली डिटेल्ड एनालिसिस होगा, और रिलायंस जियो के रिजल्ट्स को का भी एक डिटेल्ड एनालिसिस होगा। रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज हमें लगता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर्स में ये दोनों कंपनीज के आईपीओज आ सकते हैं, और सेपरेटली अगर कोई उनमें इन्वेस्ट करना चाहेगा तो डेफिनेटली वो अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट हो सकती है। तो उसके पहले थोड़ा सा अगर रेगुलर बेसिस पे एनालिसिस हमारे सामने आता रहेगा, आई थिंक इट विल बी वेरी गुड फॉर यू पीपल टू टेक अ डिसीजन कि वेदर टू गो फॉर दोज आईपीओज और नॉट, और जाना भी है आने वाले समय में भी, बिकॉज आफ्टर लिस्टिंग ऑल्सो बोथ दी कंपनीज आर गोइंग टू बी ग्रोथ कंपनीज। तो उस हिसाब से एलोकेशन लेना भी सही हो सकता है। ऑब्वियसली आप आपके एडवाइजर को पूछ के ही ये डिसीजंस लोगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे। सो लेट स्टार्ट दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो यहाँ पे पार्ट 1 ये जो वीडियो है, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में रिलायंस रिटेल एंड रिलायंस जियो के बारे में बात करेंगे स्टॉकोमीटर प्लस के सब्सक्राइबर्स के साथ। तो पार्ट 1 में रिलायंस इंडस्ट्रीज के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स कैसे उसके बारे में बात करेंगे, रेवेन्यू एंड एबिटा का मिक्स कैसा है, एनालिसिस कैसा है उसके बारे में भी बात करेंगे, एंड कैपिटल रेज जो किया है कंपनी ने उसके बारे में भी थोड़ी सी बातें होंगी कि कितना पैसा आ गया है, कितना पैसा आने वाला है, ओवरऑल सिचुएशन कैसी है, बैलेंस शीट की समरी के बारे में भी यहां पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कशंस करने वाला हूं। तो पहला जो एनालिसिस होगा वो होगा कंसोलिडेटेड Q2 FY21 के रिजल्ट्स कैसे आए हैं, इसके बारे में हम यहां पे बात करेंगे। तो Q2 FY21 में वैल्यू ऑफ सेल्स एंड सर्विसेज, अगर टोटल रेवेन्यू की हम बात करते हैं तो यहां पे ईयर ऑन ईयर दिस पर्टिकुलर नंबर इज डाउन बाय 22.3%। 1.65 लाख करोड़ रुपीस का रेवेन्यू था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, जो अभी 1.28 लाख करोड़ रुपीस का है। यू शुड नॉट बी सरप्राइज कि भाई ये क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, बिकॉज वी आर going through some difficult phases of the entire humanity। तो उसमें ये Q1 and Q2 जो दोनों क्वार्टर्स थे वो काफी ज्यादा हैम्पर हुए थे, but still there are a lot of positive things which are coming out specifically with their Jio business and retail business। तो I think industry will also adjust these numbers or digest these numbers quite properly। There should not be any problem। तो यहां पे कुछ पॉजिटिविटी नजर आती है, तो वो है सिक्वेंशियल ग्रोथ की। तो रेवेन्यू जो ग्रो हुआ है सिक्वेंशियली, दैट इज अप बाय 27.2% फ्रॉम 1,01,000 करोड़ रुपीज टू 1.28 लाख करोड़ रुपीज। तो दैट इज गुड अमाउंट ऑफ रिकवरी ऑन अ सिक्वेंशियल टर्म। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करते हैं, जीएसटी को अगर एडजस्ट कर दिया जाएगा तो वो भी नंबर 1.16 लाख करोड़ रुपीस पे 24.2% से ईयर ऑन ईयर ये डाउन हुआ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर दिस पर्टिकुलर नंबर हैज आल्सो इंक्रीज्ड बाय 27.3%। नाउ द मेन नंबर एंड दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड amortization, बिकॉज दिस इज अ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री, वेदर इट इज ऑयल टू गैस का वो उनका जो सेक्टर हो, या फिर रिटेल सेक्टर हो, या फिर जियो हो, टेलीकॉम सेक्टर हो, हर जगह पे अच्छी खासी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस कंपनी को लगती है, and that's why earnings before interest, tax, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन ये नंबर देखना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये नंबर ईयर ऑन ईयर इट इज डाउन बाय 9.8%। सो दिस इज अ पॉजिटिव थिंग। दिस शोज कि ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हैव इंक्रीज्ड क्वाइट अ लॉट, बिकॉज द रेवेन्यूज आर डाउन बाय ऑलमोस्ट 22-23%, बट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, ये जो नंबर है वो 9.8% से डाउन हुआ है, फ्रॉम 25,820 करोड़ रुपीज टू 23,299 करोड़ रुपीज। And sequentially this particular number is up by 7.9%, so from 21,585 to 23,299 crore rupees। फाइनेंस कॉस्ट, तो ये पर्टिकुलर नंबर यहां पे डिक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। दो ईयर ऑन ईयर दिस नंबर हैज इंक्रीज बाय 11.6%। ये नंबर जो था Q2 FY21 में ये 6,084 करोड़ रुपीस का था, बट लास्ट क्वार्टर में ये नंबर था 6,735 करोड़ रुपीस। तो ये जो हाई कॉस्ट लायबिलिटीज थी कंपनीज की वो उन्होंने पहले कम करने की कोशिश यहां पे की है, एंड दैट्स व्हाई दिस इंटरेस्ट कॉस्ट या फिर फाइनेंस कॉस्ट हैज डिक्रीज्ड बाय 9.7% फ्रॉम 6,735 करोड़ रुपीस टू 6,084 करोड़ रुपीस। देन कम्स द प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर एनी एक्सेप्शनल आइटम। एक्सेप्शनल आइटम मतलब कि भाई कोई स्टेक सेल वगैरह किया है क्या, जैसे कि Q1 FY
FY21 में इनके पास 4,966 करोड़ रुपीस का एक एक्सेप्शनल गेन आया था बिकॉज दे हैव सोल्ड 49% स्टेक इन फ्यूल रिटेल जॉइंट वेंचर विथ British Petroleum and that's why they've got this almost 5,000 crore rupees. तो वहां पे ये profit before tax without or before any exceptional item की अगर हम बात करते हैं so this number is at 10,589 crore rupees. vis-a-vis last year ये नंबर था 15,000 crore rupees पे and last quarter पे ये नंबर था 8,542 crore rupees पे. तो year on year this number has gone down by 30% but it is up by 24% quarter on quarter. So profit before tax ये अगर आप नंबर देखोगे एक्सेप्शनल आइटम अगर जो लास्ट क्वार्टर में ही था उसको ऐड किया जाएगा तो इवन सिक्वेंशियली आल्सो दिस प्रॉफिट बिफोर टैक्स नंबर इज डाउन बाय 20% बट वी कैन इग्नोर दीज थिंग्स बिकॉज देयर वाज एन एक्सेप्शनल गेन. नाउ टैक्सेशन पार्ट पे अगर हम बात करते हैं तो इस पर्टिकुलर क्वार्टर में उनको कोई टैक्स लगा नहीं है बिकॉज देयर वाज अ डिफर्ड टैक्स ऑफ 391 करोड़ रुपीस एंड करंट टैक्स ऑफ 378 करोड़ रुपीस. तो एक्चुअली 13 करोड़ रुपए यहां पे इनका टैक्स एक्चुअली बचा ही है ऐसा हम बोल सकते हैं. जो Q2 FY21 में जो टैक्स उन्होंने पे किया था वो था 3,703 करोड़ रुपीस एंड दैट्स व्हाई इट वाज एप्लीकेबल एट 25% और फिर 11,352 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में. इस क्वार्टर में ये है 10,062 करोड़ रुपीस. तो ईयर ऑन ईयर द प्रॉफिटेबिलिटी इज डाउन बाय 6.6% बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर द प्रॉफिटेबिलिटी इज डाउन बाय 24% बिकॉज लास्ट क्वार्टर देयर वाज एन एक्सेप्शनल गेन ऑफ 4,966 करोड़ रुपीस. तो नेट प्रॉफिट विदाउट और बिफोर एक्सेप्शनल आइटम की अगर हम बात करते हैं सो इवन सिक्वेंशियली ऑल्सो दिस particular profit that is the net profit before exceptional item अगर हम देखेंगे so it is also up by 28% so there should not be any problem. so sequential growth हमें अच्छी तरीके से नजर आ रही है. रेवेन्यू की अगर बात करेंगे तो की ड्राइवर्स जो थे जो उनका ऑयल टू केमिकल ये जो सेगमेंट है वहां पे हायर प्राइस रियलाइजेशन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था एंड दैट्स व्हाई रेवेन्यूज जंप 27.2%. कंसोलिडेटेड व्यूज पे हम बात करें तो रेवेन्यू ऑफ पेट्रोकेमिकल सेगमेंट ये जो इंक्रीज हुआ है 17.8% से इंक्रीज हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर विथ हायर प्राइस अक्रॉस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड हायर वॉल्यूम्स ऑल्सो. सो बिकॉज लास्ट क्वार्टर में वॉल्यूम्स काफी कम थे और अभी वॉल्यूम्स काफी अच्छे से इंप्रूव हो गए and that's why we have seen a revenue jump of overall 27.2% across all these segments. रिटेल की अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रांग रिकवरी इन रिटेल ऑपरेशंस हमें नजर आ रही है. 30% से रिटेल के जो रेवेन्यूज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव हुए. सो दिस शोज की नॉर्मलसी की तरफ हम जाते हुए नजर आ रहे हैं. जियो की अगर हम बात करेंगे तो सस्टेन्ड सब्सक्राइबर्स एडिशन विथ इंप्रूवमेंट इन एवरेज रेवेन्यू पर यूजर. लास्ट क्वार्टर में जो जून वाला क्वार्टर था उसमें 140 रुपीज पर यूजर पर मंथ का एवरेज रेवेन्यू था कंपनी का बट अभी ये 145 रुपीज का है एवरेज रेवेन्यू पर यूजर पर मंथ. सो इट हैज इंक्रीज्ड बाय 5 रुपीज. बिलीव मी दोस्तों ऑन द नंबर जैसे ये टोटल नंबर है 30 करोड़ 32 करोड़ 35 करोड़ 40 करोड़ तक के इनके टोटल नंबर्स है सब्सक्राइबर्स के सारे अगर हम फैसिलिटी मतलब सब्सक्रिप्शंस देखते हैं सो डेफिनेटली इट इज अ वेरी वेरी बिग नंबर और ये कंटिन्यूअस बेसिस पे इंप्रूव होना दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन एंड वी विल नॉट बी सरप्राइज बिकॉज द विजन इवन भारती एयरटेल और जियो हैज टेकन. जियो ने अभी तक बोल के नहीं दिखाया बट भारती ने क्लियरली बोल के दिखाया कि 250 रुपीज टू 300 रुपीज तक एवरेज रेवेन्यू पर यूजर लेके जाने की कैपेसिटी ये इंडस्ट्री रखती है. तो वैसी ही चीजें जियो के साथ भी होंगी. वी विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर नहीं होती है तो. सो ओवरऑल आई थिंक द अपॉर्चुनिटीज आर वेरी हाई एंड दैट्स व्हाई दिस रिटेल सेगमेंट हो या फिर ये जियो सेगमेंट डिजिटल सेगमेंट हो आई थिंक द अपॉर्चुनिटीज आर फेनोमेनल फॉर बोथ दीज कंपनीज. सो डिजिटल सर्विसेज बिजनेस ये भी जो है उसका भी रेवेन्यू जो है ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज ऑल्सो अप बाय 7.2%. अगर एबिटा के बारे में बात करेंगे तो एबिटा इंक्रीज्ड बाय 7.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. तो जिसमें फर्स्ट जो सेगमेंट ऑयल टू केमिकल यहाँ पे स्ट्रांग रिवाइवल है इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अर्निंग्स में विथ रिबाउंड इन पेट्रोकेम एंड ऑयल प्रोडक्ट डिमांड जो कि एक्सपेक्टेड था बिकॉज नॉर्मलसी की तरफ हम वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं. पेट्रोकेमिकल सेगमेंट स्पेसिफिकली एबिटा इज इंक्रीज्ड बाय 34.6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्राइमरीली ऑन अकाउंट ऑफ हायर प्रोडक्शन वॉल्यूम्स एंड हायर वॉल्यूम प्लेसमेंट्स इन डोमेस्टिक मार्केट. तो ये सबसे बड़े रीजंस है. रिगार्डिंग अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बाय कंज्यूमर बिजनेसेस आल्सो व्हिच कंट्रीब्यूट्स 49.6% टू द टोटल कंसोलिडेटेड एबिटा ऑफ Q2 FY21 एंड दिस इज अ कंजम्पशन स्टोरी. इंडिया इज अ कंजम्पशन स्टोरी जिसमें दो फैक्टर्स इनके रिटेल हो या फिर जियो बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं एंड दैट्स व्हाई ये कंट्रीब्यूशन
month on month, quarter on quarter, it will keep on increasing only. Overall consumer EBITDA is up by 16.5% quarter on quarter, and believe me, अभी भी रिटेल का जो ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा ओपन होगा धीरे धीरे धीरे, जब हम कंप्लीट नॉर्मलसी की तरफ जा सकते हैं आने वाले 1-2 क्वार्टर के अंदर. आई थिंक दैट विल बी फेनोमिनल रिकवरी ऑल्सो. सो रिटेल में अगर स्ट्रॉन्ग रिकवरी इन रिलायंस रिटेल विद इंक्रीज्ड फुटफॉल्स एंड न्यू स्टोर ओपनिंग्स ऑल्सो, सो ओवरऑल EBITDA at 2,900 crore rupees, up 85.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर. और अगर जियो की हम बात करते तो रिकॉर्ड क्वार्टरली एबिटा फॉर जियो विच इज एट 8,345 crore rupees. It is also up by 7% quarter on quarter. Consistently improving EBITDA margins. ये क्वार्टर 2 की अगर हम बात करते तो 43.1% के EBITDA margins है in Q2 FY21, एंड जो सब्सक्राइबर्स का एडिशन है वो मोमेंटम भी यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है. जो हम डिटेल्ड एनालिसिस बनाएंगे रिटेल के, रिलायंस रिटेल के लिए और रिलायंस जियो के लिए, उसको और ज्यादा अंदर प्रॉपरली डिटेल एनालिसिस करके हमारे स्टॉकोमीटर प्लस के सब्सक्राइबर्स के लिए हम वो वीडियो जल्द ही अवेलेबल करवा के देने वाले हैं. नाउ द कंसोलिडेटेड एबिटा मिक्स का अगर हम ओवरऑल परसेंटेज कहां से क्या आता है ये देखेंगे. सो Q2 FY21 में पेट्रोकेमिकल ये जो सेगमेंट था वो एबिटा मिक्स में कितना कंट्रीब्यूशन था, 37.5% विजाविज नाउ इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर इट इज एट 28.6%. दो ये अभी भी मतलब वन ऑफ द मेजर परफॉर्मर्स है फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज. द अदर वन इज रिफाइनिंग विच वॉज एट 24.7% एबिटा मिक्स को कंट्रीब्यूट करता था, अब इस बार ये कर रहा है 14.4% का. ऑयल एंड गैस की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट क्वार्टर ईयर के सेम क्वार्टर में 0.5% का था, अभी तो ये निगेटिव में जा चुका है. एंड डिजिटल सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में डिजिटल सर्विसेज यानी कि जियो वगैरह बिजनेसेस फॉर कंट्रीब्यूटिंग 22.9%, बट नाउ दीज बिजनेसेस आर कंट्रीब्यूटिंग 40% टू द एबिटा विच इज वेरी पॉजिटिव. अगर रिटेल की बात हम करेंगे तो 9.8% Q2 FY20 में था और नाउ 9.6%, बट वी नीड टू रिमेंबर वी आर स्टिल नॉट नॉर्मल. अगर वो मूवमेंट जैसे है ओपनिंग अप ऑफ इकोनॉमी वगैरह बात करेंगे, बट स्टिल 9.6% तक एबिटा मिक्स को ये कंट्रीब्यूट कर रहा है. सो आने वाले समय में जब नॉर्मल से हो जाएंगे, आई थिंक वी विल नॉट बी सरप्राइज कि दिस पर्टिकुलर नंबर विल गो टू 12 to 15% ऑल्सो. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में फाइनेंशियल सर्विसेज वर कंट्रीब्यूटिंग 1%, बट नाउ दे आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग 2.5%, एंड अदर बिजनेसेस 3.5% कंट्रीब्यूशन था एबिटा के लिए, बट अभी अदर बिजनेसेस आर कंट्रीब्यूटिंग 5.9%. सो ओवरऑल कंज्यूमर बिजनेस कंट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे इन Q2 FY21 विच इज एट 49.6%. लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंज्यूमर बिजनेसेस का जो कंट्रीब्यूशन था एबिटा में वो था 32.7% का. तो यहां पे ये कंजम्पशन स्टोरी बहुत ही बढ़िया तरीके से प्ले आउट होती हुई नजर आ रही है फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज. नाउ इक्विटी रेज जो किया है इन्होंने, जो कैपिटल स्ट्रक्चर एंड अर्निंग्स की अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से प्लेस्ड ये कंपनी नजर आती है. सो जियो प्लेटफॉर्म्स में टोटल फंड रेज जो किया था कंपनी ने वो था 1.52 लाख करोड़ रुपीस, जिसमें से अप टू 30th September 2020 1.18 लाख करोड़ रुपीस ऑलरेडी आ चुके हैं अकाउंट्स में, और बचा हुआ जो कमिटमेंट है, बैलेंस कमिटमेंट जल्दी आ जाएगा, वो है 33,737 करोड़ रुपीस का, वो भी जल्द आ जाएगा कंपनी के पास. नाउ रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड में टोटल फंड जो हुआ है वो है 37,710 करोड़ रुपीस का. अभी तक कितने पैसे आए 30th September 2020 वो थे 7,500 करोड़ रुपीस, बट रिसीव्ड मतलब सितंबर के बाद जो पैसा आया है, मतलब अभी कोई बैलेंस कमिटमेंट नहीं बचा है उसके बाद, मतलब क्योंकि रिजल्ट्स तो सितंबर तक के दिखाए, उसके बाद अक्टूबर में जो पैसा आया है कंपनी के पास वो है 30,210 करोड़ रुपीस. तो ये रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड की जो टोटल फंड रेजिंग थी वो सारा का सारा पैसा कंपनी के पास आ चुका है. राइट्स इशू जहां पे उन्होंने 25% अभी और बचा हुआ 75% दे विल आस्क इन कमिंग क्वार्टर्स, तो वहां पे 53,000 करोड़ रुपीस में से 13,275 करोड़ रुपीस का पैसा कंपनी के पास ऑलरेडी आ चुका है एज ऑफ 30th September 2020, और बचा हुआ 39,849 करोड़ रुपीस आने वाले 3 से 4 क्वार्टर में कंपनी के पास आ सकता है. रिलायंस का जो ब्रिटिश पेट्रोलियम के साथ जो डील हुआ था, जो फंड रेज हुआ था, वो था 7,629 करोड़ रुपीस का. ये पूरा का पूरा पैसा कंपनी के पास ऑलरेडी आ चुका है. तो टोटल फंड रेज जो कंपनी ने किया है वो है 2.5 लाख करोड़ रुपीस, आउट ऑफ विच 1.46 लाख करोड़ रुपीस बिफोर 30th September आ चुके हैं, 30,000 करोड़ रुपीस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आ चुके हैं, और बचा हुआ 73,586 करोड़ रुपीस आने वाले समय में आ जाएगा. जो जियो प्लेटफॉर्म्स का कमिटमेंट है वो शायद जल्दी आ सकता है, बट राइट्स इशू के कमिटमेंट के लिए 3 से 4 क्वार्टर की अभी भी राह देखी जा सकती है, बिकॉज दैट्स हाउ द डील वाज देयर. जो राइट्स इशू उन्होंने कंपनी ने लाया था.
सो ओवरऑल अगर ग्रॉस डेट की हम बात करते हैं तो मार्च 2020 में जो ग्रॉस डेट था कंपनी के ऊपर वो था 3.36 लाख करोड़ रुपीस का, बट नाउ इन सितंबर 2020 द ग्रॉस डेट इज एट 2.79 लाख करोड़ रुपीस। तो यहां पे जो टोटल ग्रॉस डेट है वो 17% से डिक्रीज हुआ है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे मार्च 2020 में 1.75 लाख करोड़ रुपीस का कैश था कंपनी के पास, एंड नाउ द कैश इज 1.85 लाख करोड़ रुपीस। तो यहां पे 6% से कैश इंक्रीज भी हुआ है। ग्रॉस डेट हैज गॉन डाउन बाय क्लोज टू 57,000 करोड़ रुपीस एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैव इंक्रीज्ड बाय 10,000 करोड़ रुपीस। तो यहां पे आप समझ सकते हो कि ओवरऑल द मैनेजमेंट इज लुकिंग क्वाइट गुड। फंड्स रिसीव्ड इन Q3 FY21 अराउंड 30,000 करोड़ रुपीस है, क्योंकि हमने जो नंबर्स दिए आपको वो सितंबर 2020 के दिए थे, बट अक्टूबर में 30,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा आया और बचा हुआ 73,586 करोड़ रुपीस भी जल्दी कंपनी के पास आ जाएगा। तो ऐसा ये सारा सिचुएशन देखेंगे। 2.79 लाख करोड़ रुपीस का ग्रॉस डेट है, बट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, फंड्स रिसीव्ड इन Q3 FY21 एंड बैलेंस कमिटमेंट्स, ये सारी चीजें अगर हम एड अप कर देते हैं तो 10,000 करोड़ रुपए का सरप्लस है। मतलब नेट डेट फ्री ये कंपनी हो चुकी है। जो भी डेट है कंपनी पे, अगर कंपनी चाहेगी तो अपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और फंड्स यूज करके पूरा का पूरा डेट वो खत्म कर सकते हैं। यही सिचुएशन मार्च 2020 में नेट डेट जो थी कंपनी पे वो 1.61 लाख करोड़ रुपीस थी, बट नाउ देयर इज नो डेट। एक्चुअली द कंपनी इज सरप्लस, यहां पे -10,256 करोड़ रुपीस की नेट डेट है। इट मींस इट इज अ सरप्लस लिक्विडिटी विद द कंपनी। और ओवरऑल अगर एंटरप्राइज वैल्यू की हम बात करते हैं तो यहां पे मार्च 2020 में जो मार्केट कैप था वो $93 बिलियन का था एंड $21 बिलियन की नेट डेट थी कंपनी के पास, एंड दैट्स हाउ द टोटल एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ द कंपनी वाज $114 बिलियन। But now as the net debt is zero and the market capitalization of the company is more than $200 billion, so overall enterprise value of company is $200 billion. So this is phenomenal. I think RIL now among the top 50 globally and top 10 in Asia by market capitalization, and this is a big achievement for an Indian company. And आने वाले समय में we will not be surprised कि Reliance Industries could be the first $1 trillion market capitalization company of India. So let us all see कि कैसे कैसे चीजें अनफोल्ड होती है। So I hope दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। We have launched our second book, which is how to manage your retirement corpus, a complete retirement guide for you people. तो आप चाहो तो ये बुक अगर आपको खरीदनी है तो Amazon पे जाके आप ये बुक खरीद सकते हो। इसका जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। यू कैन गो एंड बाय दिस बुक। और आपका फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, रिव्यू लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अगर आपको लगता है कि वी आर डूइंग अ गुड जॉब, तो हमारे जो रिसर्च प्रोडक्ट्स है जैसे कि मॉडल पोर्टफोलियोज हो या फिर स्टॉकोमीटर प्लस हो या फिर MF यज्ञ, ये जो म्यूचुअल फंड रिव्यूज, मोर देन 200 म्यूचुअल फंड्स के रिव्यूज हम एवरी मंथ करते हैं, उसको रेटिंग्स भी देते हैं। ये सारी चीजें रिसर्च प्रोडक्ट्स आप हमारी वेबसाइट investindia.in पे जाके खरीद सकते हो। इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हमारे ईमेल आईडीज, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स वहां पे अवेलेबल है। आप हमें कॉल कर सकते हो या फिर हमें ईमेल भी लिख सकते हो। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू ऑन ऑल दोस क्वेरीज। सो ऐसे वीडियोस के लिए हमारा चैनल देखते रहिए दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।